हाँ बच्चों नमस्कार, सबको गुड आफ्टरनून। तो बच्चों देखिए, प्लीज लुक एट द बोर्ड। बोर्ड पर देखो बच्चों। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट पोयम प्रेस्क्राइब्ड इन योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों जो आगे वाली पोयम है, लास्ट पोयम है ये मैं आज आपको समझाऊंगा। तो बच्चों आप देखो, टाइटल है कविता का नाम है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, माने एक पागल कुत्ते की मौत पर लिखा गया शोक गीत। एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग यानी होता है पागल कुत्ते की मौत पर लिखा गया शोक गीत। अब बच्चों बात यह है कि शोक गीत बोलते हैं, आप इसको शोक गीत बोलते हैं। ये बच्चों आपने लिखा शोक गीत, ठीक है, ये शोक गीत कहलाएगा। अब ये जो शोक गीत है बच्चों, ये क्या है कविता में, इसका क्या महत्व होता है? तो बच्चों ये लगभग सभी साहित्यों में पाया जाता है। जब आप हिंदी पढ़ते हो क्या होता है, कविता पढ़ने को मिलती है आपको जिसका नाम है सरोज स्मृति। ये हिंदी के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी हुई कविता है। तो ये कविता बच्चों कब लिखी जाती है? जब उनकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है, तो अपनी पत्नी की मृत्यु के ऊपर उनके मन में जो व्यथा और उनके मन में जो वेदना का ज्वार था, वो सब शब्दों के माध्यम से फूटा और हिंदी साहित्य की अनुपम कृति का सृजन हुआ, जिसे आप सरोज स्मृति के नाम से जानते हैं। ये तो बात हुई हिंदी की। अब इंग्लिश में आते हैं बच्चों। तो इंग्लिश में क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं, कविता पढ़ोगे आगे आप ब्रेक ब्रेक और फिर ब्रेक, 3 बार ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये बच्चों दिस इज द टाइटल और द नेम ऑफ द पोएम। ये कविता का नाम है। ये कविता टेनिसन ने लिखी है, TENNYSON, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पूरा नाम है। तो दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नेचर ऑफ ए विक्टोरियन एज। ये बच्चों विक्टोरियन एज के जो है महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे कौन? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इनको इंग्लैंड का बच्चों जो है क्या माना जाता था? पोएट लॉरियट। ये बच्चों लॉरियट जो है, पोएट लॉरियट जानते हो, बहुत बड़ा पद होता है, जिसे आप हिंदी में कहते हो राष्ट्रकवि। जैसे राष्ट्रकवि बैठे शरण गुप्त, जैसे आप पढ़ते हो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, उसी तरीके से बच्चे पोएट लॉरियट थे। कौन? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इनसे पहले जो पोएट लॉरियट था वो था विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन था? विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसको कहा जाता है प्रिस्ट ऑफ नेचर या प्रकृति का सुकुमार कवि। बच्चों प्रकृति का पुजारी। हिंदी में जिसे आप पढ़ते हो तो हमारे जो सिद्ध कवि है जिनका नाम है सुमित्रानंदन पंत, वी कॉल हिम, हम उनको क्या बोलते हैं? हम बच्चों उनको प्रकृति का सुकुमार कवि बोलते हैं, द प्रिंस ऑफ नेचर, द प्रिंस ऑफ नेचर। उसी तरीके से बच्चों ये जो कवि है विलियम वर्ड्सवर्थ, उनको कहा जाता है अंग्रेजी में प्रिस्ट ऑफ नेचर, हमारे प्रकृति का। ये प्रिंस है, वो पृष्ठ है। प्रिंस ये होता है राजकुमार या सुकुमार, लेकिन बच्चों पृष्ठ नहीं होता पुजारी। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की कविता ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो इनका एक दोस्त है बच्चों आर्थर हेनरी हेलम। आर्थर हेनरी हेलम इसका दोस्त था। आर्थर हेनरी हेलम वाज वन ऑफ टेनिसन्स बोसम फ्रेंड्स। उसके अच्छे दोस्तों में से एक था ये। और ये भी कहा जाता है कि टेनिसन अपनी बहन की शादी करवाने वाला था किससे? आर्थर हेनरी हेलम से। लेकिन बच्चों अचानक इसकी मृत्यु हो जाती है, और इस मृत्यु के ऊपर कवि क्या है? बहुत दुखी हो जाता है। कवि बहुत दुखी हो जाता है, और उसके दुखी कंठ से जो कविता फूट के बाहर निकलती है, उस कविता का नाम है बच्चों ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो इस कविता को भी आप क्या मानते हैं? ये इंग्लिश लिटरेचर का बच्चों क्या है? एलिजी है। ये इंग्लिश लिटरेचर का एलिजी है। एक एलिजी बताता हूं बच्चों, आइए आप पढ़िए विलियम ब्लेक, एक कवि अंग्रेजी, विलियम ब्लेक। स्पेलिंग नहीं है, स्पेलिंग थोड़ी अलग है, जरा देखना। ब्लेक अंग्रेजी का बहुत अच्छा कवि है, और खास तौर पर बच्चों इसको इसी विधा के लिए जाना जाता है, विलियम ब्लेक। जरा ध्यान दो, BLAKE। इसकी भी एक मशहूर कविता है एलिजी। नाम में जैसा बच्चों नाम से स्पष्ट है एलिजी। देखो एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड।
ये बच्चों कंट्री चर्च यार्ड। तो ये क्या है कि जब कंट्री का मतलब बच्चों देश नहीं, गांव है, गांव या देहात। तो देहात के क्षेत्र में तो वहां एक बच्चों चर्च यार्ड यानी एक जो गिरजाघर होता है उसका दालान है। उस दालान के अंदर बहुत सारी समाधियां बनी हुई है, बहुत सारी कब्रें बनी हुई है। हमारे भारत में बच्चों आप उनको कब्रें नहीं होती, जैसे राजघाट महात्मा गांधी की, ठीक है, महात्मा गांधी की राजघाट है, तो राजघाट में जाके फूल चढ़ाए, श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित किए, तो किसको अर्पित किया? महात्मा गांधी की क्या समाधि बनी हुई है। शक्ति स्थल ये किसी समाधि है? ये इंदिरा गांधी की समाधि को बोलते हो क्या? शक्ति स्थल। तो कुछ कुछ लोगों की समाधि भी बड़ी मशहूर है ना, जैसे शांतिवन। तो शांतिवन किसकी समाधि है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। शांति में रहता है वो, शांतिवन है, एक शक्ति स्थल है, शक्ति की प्रतीक है, और एक हमारे राजघाट है, और भी है ना। तो बच्चों मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वहां कई समाधियां बनी थी उस कंट्री चर्च यार्ड में, अर्थात देहात में स्थित उस गिरजाघर के दालान में बच्चों क्या था, और बच्चों को क्या अंग्रेजी में बोलते थे उसी तरीके से टॉम भी गलत तरीके होगा।
तक नहीं पहुंची होगी, अब आवाज आप तक बिल्कुल ठीक से पहुंच रही है। तो बच्चों में बता रहा था क्या, व्यंग्य का नाम लेते ही आपको हिंदी के एक बहुत बड़े साहित्यकार याद आते हैं, जिनका नाम क्या बताया, डॉक्टर हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई की विशेषता क्या है, बहुत सारे ऐसे उनके पढ़े हैं आपने, क्या पगडंडियों का जमाना है, और क्या कहते हैं, सदाचार का ताबीज, प्रेमचंद के जूते, और इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, है ना, तो और बच्चों बोलाराम का जीव, ये सब चीजें हैं। इस प्रकार के उनके लेख हैं, बहुत ही गजब के लेख लिखे हैं उन्होंने, व्यंग्यात्मक। अब बच्चों बात मैं करता हूं कि ये जो कविता है जिसका टाइटल है, इससे पता चल रहा है कि इस कविता में क्या होगा, व्यंग्य होगा, इस कविता में आयर्दी होगी। तो बच्चों आप देखो, कविता में आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, क्या है पोएम, और कविता का बच्चों सारांश भी आपको बता दूं। इस कविता में क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं, एक इंसान है, बहुत अच्छा आदमी है, सुबह रोज नहाता धोता है और भगवान की भजन करता है, अच्छा इंसान है, और किसी का बुरा नहीं करता, सभी के साथ में सभी का जो है सहयोग करता है, भला करता है, पेशे वाला, समृद्ध भी है। और उस गली का बच्चों एक कुत्ता है, वो भी है, दो पात्र हैं इसमें। तो बच्चों कुत्ता, ध्यान देना, एक तो है मैन और दूसरा है डॉग। ठीक है, ये दोनों बच्चों घनिष्ठ मित्र हैं। ये दोनों कैसे हैं, बोसोम, BOSOM, बोसोम फ्रेंड्स हैं। कैसे दोस्त हैं बच्चों ये बोसोम फ्रेंड्स, वो मतलब जिगरी दोस्त हैं, ये घनिष्ठ मित्र हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं। अच्छा टाइम कट रहा है। एक दिन क्या होता है, कविता खोलो तभी आपको जो है ज्यादा आनंद भी आएगा। देखो लिखा बच्चों, गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट, सभी अच्छे लोग, सभी प्रकार के अच्छे लोग। सब पहली लाइन में कहता है गुड पीपल, ऑल का मतलब होता है बच्चों ऑल गुड पीपल। वो कहता है ऑल गुड पीपल यानी सभी अच्छे लोग, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुड पीपल, सभी प्रकार के अच्छे लोग। कवि कहता है कि इस दुनिया के सभी अच्छे लोगों और दुनिया के सभी प्रकार के अच्छे लोगों, आई अर्ज ऑल ऑफ यू, मैं तुम सबसे आग्रह करता हूं, क्या, लिसन केयरफुली, लिसन टू माई पोयम वेरी केयरफुली। जो गीत, जो कविता मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसे सभी लोग ध्यान से सुने। गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, अर्थात जो गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, कृपया आप सब उस गीत को क्या दें, अपना कान दें। गिव ईयर का मतलब बच्चों मुहावरा होता है। देखो गिव ईयर हिंदी में भी चलता है, ये गिव ईयर का मतलब होता है कान देना। अब बच्चों कान देना, तो कान को काट के थोड़ी देते हैं किसी को, कान देना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है हियर, अर्थात सुनना, ध्यान से कान लगाकर सुनना, ध्यान से सुनना। तो सभी लोग, सभी प्रकार के अच्छे लोग, ऑल गुड पीपल, ऑल sorts of good people, all good people, all kinds, all sorts of good people, अर्थात तमाम अच्छे लोग और तमाम प्रकार के अच्छे लोगों से मेरा आग्रह है, मैं अर्ज करता हूं क्या, कि सब मिलके क्या करेंगे, दे ऑल शुड गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, अर्थात मेरा जो सॉन्ग है उसकी तरफ आप सबको क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
तो बच्चों सुनो, गुड पीपल ऑल, द पोएट इज एड्रेसिंग, कवि संबोधित कर रहा है, कवि बच्चों संबोधित करते हुए कह रहा है जी, ऑल गुड पीपल, और आइए कहता है ऑफ एवरी सॉर्ट, ऑल गुड पीपल ऑफ एवरी सॉर्ट, सभी अच्छे लोग, सभी प्रकार के अच्छे लोग, गिव ईयर इनटू माय सॉन्ग, आर रिक्वेस्टेड, कवि कहता है कि ऑल गुड पीपल, ऑल गुड पीपल ऑफ एवरी सॉर्ट, या ऑल गुड पीपल ऑफ ऑल सॉर्ट्स, सभी प्रकार के जो अच्छे लोग हैं, दे ऑल आर रिक्वेस्टेड, उन सबसे मेरी गुजारिश है, दे शुड गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग, या दे शुड हियर और दे शुड लिसन टू माय सॉन्ग वेरी अटेंटिवली, मेरी गुजारिश है कि आप सबको क्या करना है, मेरे गीत को सुनना बच्चों वेरी अटेंटिवली, अटेंटिवली का मतलब जानते हो, वेरी केयरफुली, हवा में नहीं उड़ाना है, जो गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, द सॉन्ग दैट आई एम गोइंग टू रिसाइट बिफोर यू, वह गीत जो मैं आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूं, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू हियर, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू दैट सॉन्ग वेरी अटेंटिवली, आप सबसे गुजारिश है कि आप सब क्या करें, उस गीत को ध्यान से सुने, ठीक है। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, आइए कहा गया है बच्चों, आश्चर्य या अद्भुतपन की कमी को कहा जाता है वंडरस शॉर्ट। और बच्चों अगर आपको लगे कि यार ये कोई गीत है क्या, क्योंकि गीत बच्चों तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा जब तक आपको उसमें क्या नहीं होगा, आश्चर्य नाम का तत्व आपको उसमें प्राप्त नहीं होगा। जब तक किसी गीत में आश्चर्य नाम का तत्व आपको प्राप्त नहीं होगा तब तक आपके मन में कुतूहल पैदा नहीं होगा, और कुतूहल पैदा नहीं होगा तो वो आपको रोचक या आकर्षक नहीं लगेगा। तो कवि कहता है इफ यू फाइंड दिस सॉन्ग वंडरस शॉर्ट, ये शॉर्ट क्या होता है बच्चों, जानते हो, कई बार आप बोलते हो आई एम शॉर्ट ऑफ मनी दीज डेज, इन दिनों मेरे पास पैसे की कमी है, तो शॉर्ट मानी शॉर्टेज, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, इसका मतलब आई एम इन शॉर्टेज ऑफ मनी दीज डेज, इन दिनों में पैसे की कमी में हूं, पैसे की किल्लत, पैसा कम है मेरे पास। तो इफ यू फाइंड दिस सॉन्ग, या इफ यू, जैसे बच्चों मैंने कहा, इफ यू फाइंड दिस सॉन्ग टू बी शॉर्ट रिगार्डिंग द एलिमेंट वंडर, यानी वंडर नाम का जो एलिमेंट है, सरप्राइज या आश्चर्य नाम का जो तत्व है, मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, इफ यू थिंक दैट दिस पोयम इज लेस वंडरफुल, अगर आपको, इफ यू थिंक, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कविता जो है बिल्कुल कम आश्चर्यजनक है, या इसमें अद्भुतपन की कमी है, अद्भुतपन की कमी है, यदि आपको ऐसा लगता है कि इस कविता में अद्भुतपन की क्या है, कमी है, कमी यानी होता है लैक या शॉर्टेज, तो बच्चों ये अद्भुतपन हो गया, ठीक है, अद्भुतपन। तो इसमें बताया गया है कि अगर आपको इस कविता में अद्भुतपन की कमी लगती है तो फिर चिंता मत करो बच्चों, आई विल नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम, मैं आपका ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा, दिस पोयम विल नॉट होल्ड यू लॉन्ग, ये कविता बच्चों, दिस पोयम विल नॉट बी एबल टू होल्ड यू, होल्ड यानी क्या होता है बच्चों, बांध के रखना, ये कविता आपको बांध के नहीं रख सकेगी, दिस पोयम विल नॉट बी एबल टू होल्ड यू लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी अगर इस कविता में आपको अद्भुतपन की कमी लगती है, अगर आपको ऐसा लगता है, इफ यू थिंक दैट दिस पोयम इज वंडरस शॉर्ट, इफ यू थिंक दैट दिस पोयम इज वंडरस शॉर्ट, अगर आपको लगता है ये कविता अद्भुतपन की कमी है इसमें, देन डू नॉट वरी, फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिस पोयम विल नॉट बी एबल टू होल्ड यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये कविता आपको लंबे समय तक बांध के नहीं रख पाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, शॉर्ट बच्चों सारांश ये, इन्हें नट शेल व्हाट आई कैन से, जो मैं कह सकता हूं वो ये है कि मेरे गीत को ध्यान से सुनो, और ये गीत जो है बच्चों बहुत छोटा है, यह आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, इसलिए आप इस गीत को एक बार ध्यान सुनो। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, और अगर आपको लगता है कि इस कविता में आश्चर्य या अद्भुतपन की कमी है, इट शैल नॉट बी एबल टू होल्ड यू लॉन्ग, अर्थात ये जो है बहुत अधिक समय तक तुम्हें बांधे नहीं रख पाएगा। स्टोरी बच्चों शुरू होती है, नाउ स्टार्ट्स द स्टोरी, अब शुरू होती है कहानी।
इन इस्लिंगटन देयर वाज अ मैन। बच्चों, इस्लिंगटन नाम की एक जगह है, ध्यान दो। इस्लिंगटन क्या है? कई प्रकार के शहर होते हैं, तो ये बता रहा है बच्चों, पोएट आपको बता रहा है कि वंस देयर वाज ए मैन। एक बार बच्चों, एक बार कौन था? एक मैन था। ही लिव्ड इन ISLINGTON, इस्लिंगटन। तो इस्लिंगटन नाम की बच्चों ये जगह है, काल्पनिक भी हो सकती है। जैसे आपको पता आर के नारायण को जब आप पढ़ते हो, आर के नारायण, ये हमारे बच्चों क्या है? एंग्लो इंडियन नॉवलिस्ट है। तो आर के नारायण को जब पढ़ते हो तो हर कहानी में एक जगह आ जाती है मालगुडी। हालांकि ये मालगुडी नाम की जगह इस धरती पर कहीं नहीं है। ये बच्चों, दिस इज द नेम ऑफ एन इमेजिनरी प्लेस। ये बच्चों, दिस इज द नेम ऑफ एन इमेजिन्ड प्लेस, अर्थात एक कल्पित जगह का नाम है। उन्होंने अपने मन से कल्पना की, मालगुडी नाम की कोई जगह बनाई है। तो ऐसा होता है। अब बच्चों ये बताया गया कि वंस देयर वाज ए मैन हु लिव्ड इन द सिटी ऑफ इस्लिंगटन, अर्थात एक बार एक शख्स था, एक बार एक व्यक्ति था। बच्चों उसका नाम हमें पता नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं दैट ही ड्वेल्ट इन द सिटी ऑफ इस्लिंगटन, कि वह इस्लिंगटन नाम के शहर में निवास करता था। ऑफ होम द वर्ल्ड माइट से, ऑफ होम द वर्ल्ड माइट से, ऑफ होम द वर्ल्ड माइट से। देखो बच्चों, कितनी छोटी लाइन है और कितनी गहरी बात है। कम शब्दों में ज्यादा बात कहना, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो बच्चे बताया गया ऑफ हु। अब आप जानते हो ऑफ बच्चों एक प्रीपोजिशन है। चूंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन है, इसलिए हु नहीं आ सकता, इसको काट के हुम करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन शेल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ए पर्सनल प्रोनाउन। ऑफ हुम का मतलब होता है बच्चों अबाउट हुम, अर्थात जिसके बारे में। ऑफ हुम जिसके बारे में, द वर्ल्ड माइट से, जिसके बारे में दुनिया कह सकती है। पब्लिक है बच्चों, पब्लिक का काम है कहना, तो जिसके बारे में ये पब्लिक कह सकती है। ऑफ हुम और रिगार्डिंग होम पब्लिक कुड से और पब्लिक माइट से, अर्थात जिसके बारे में पब्लिक कह सकती है क्या? दैट इज स्टिल ए गॉड द रेस ही रैन। कि इस जमाने में, कौन से जमाने में? ये मशीनों का जमाना है बच्चों। आदमी को फुर्सत नहीं है, आदमी मशीन बन गया है, आदमी के इमोशन या उसके जज्बात पूरी तरह खत्म हो गए हैं। इस दौर में भी वो एक अजूबा था। स्टिल यानी होता है बच्चों इस दौर में भी। स्टिल यानी क्या होता है? इवन दीज डेज, यहां तक कि इन दिनों या इस दौर में भी बच्चों, ही लिव्ड या ही लेड, वो जीता था ए मॉरल लाइफ। इस जमाने में भी बच्चों वो जो राजा युधिष्ठिर की तरह का सत्यवादी या नैतिक जीवन व्यतीत करता था, जिसके बारे में दुनिया ये कह सकती है, क्या कह सकती है? दैट ही लिव्ड ऑफ होम द वर्ल्ड माइट से, जिसके बारे में संसार ये कह सकता है दैट स्टिल ए गॉड दी रेस ही रैन। रैन का मतलब होता है बच्चों ही लिव्ड या ही लेड स्टिल ए गॉड दी रेस। गॉड दी रेस का मतलब क्या होता है? मॉरल लाइफ। ध्यान दो, मॉरल लाइफ। देखो बच्चों, शब्द लिखा हुआ गॉड। गॉड यानी क्या होता है? भगवान, देवता। LY लगा दो तो देवता से बन जाएगा दिव्य। और रेस यानी क्या होता है? जैसे ह्यूमन रेस यानी मानव प्रजाति। तो आज भी वह दिव्य प्रजाति। और रैन का मतलब क्या होता है बच्चों? रैन के कई अर्थ होते हैं। एक तो रैन दौड़ना होता है, एक चलाना नहीं होता। जैसे आई रन ए स्कूल, मैं स्कूल चलाता हूं। ऐसे नहीं मैं स्कूल दौड़ाता हूं। तो रन यानी आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। तो दौड़ना भी है, दौड़ाना भी है, चलना भी है, चलाना भी है। तो यह बच्चों जो ये जो शब्द है ही रैन यानी बच्चों ही लिव्ड, अर्थात वह जीता था, या यूं कह सकते हो ही लेड, स्टिल ही लेड ए मॉरल लाइफ अबाउट होम एनीबडी कुड से दैट ही स्टिल लिव्ड और ही स्टिल लेड ए मॉरल लाइफ, अर्थात आज के दौर में भी वह एक नैतिक जीवन जीता था। बहुत समय पहले की बात है, इस्लिंगटन नाम के शहर में एक शख्स रहता था, जिसके बारे में इस जमाने का कोई भी आदमी कह सकता है क्या? दैट ही स्टिल लेड ए मॉरल लाइफ। आज भी वह कैसा जीवन जीता था? आज भी बच्चों में बहुत अच्छा जीवन जीता था, अर्थात नैतिक जीवन जीता था। वेरेवर ही वेंट टू प्रे, व्हेनेवर ही वेंट टू प्रे। बच्चों ये लाइन बड़ी गहरी है, इसमें बहुत ही गहरा व्यंग्य है। व्हेनेवर यानी जब कभी भी, ही वेंट टू प्रे यानी वो प्रार्थना करने जाता था। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ध्यान से सुनो, जिसके बारे में
पूरी दुनिया ये कह सकती है कि वह आज भी एक नैतिक जीवन जीता था। Whenever he went to prayer था, जब भी वो प्रार्थना करने जाता था, यानी उसका जीवन केवल प्रार्थना तक, उसका नैतिक जीवन केवल प्रार्थना तक सीमित था। उसका नैतिक जीवन केवल प्रार्थना के घंटों तक सीमित था। इसका मतलब बच्चों, बट आप यूं कह सकते हैं दैट इट वॉज कन्फाइंड, या हिज मॉरल लाइफ वॉज कन्फाइंड टू हिज प्रेयर टाइम। उसका वह नैतिक जीवन केवल तब तक के लिए था, जैसे वो 1 घंटे प्रार्थना करता था तो 1 घंटे तक ही वह नैतिक जीवन जीता था, उसके बाद में नहीं। यही बच्चों इस लाइन का, इस कविता का सबसे जो है गहरा व्यंग्य है कि उसको देख के कोई भी ये मतलब बच्चों में बगला भगत नहीं होते क्या, जो दिखते कुछ और है करते कुछ और है, आसाराम बापू जैसे। तो ऐसे लोगों की बात कही गई है कि वह नैतिक जीवन जीता था, लेकिन कब, कितना देर तक जीता था, हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक जीता था, तो बच्चों टिल हिज प्रेयर होवर्स, टिल हिज प्रेयर आवर्स, अर्थात अपने प्रार्थना ये घंटों तक ही वह नैतिक जीवन जीता था। यही इस कविता की जो है बच्चों क्या है, असली व्यंजना है। इस कविता की असली व्यंजना, इसका रियल एक्सप्रेशन बच्चों यही है कि वो आदमी कैसा जीवन जीता था, बड़ा ही नैतिक जीवन जीता था, लेकिन दिस मोरल लाइफ ऑफ हिज वॉज कन्फाइंड ओनली टू हिज प्रेयर आवर्स या ओनली टू हिज प्रेयर टाइम। लेकिन उसका यह नैतिक जीवन सिर्फ उसकी प्रार्थना की अवधि तक ही सीमित था। ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, बहुत सरल सेंटेंस, उल्टा करो, ही हैड ए वेरी काइंड एंड जेंटल हार्ट। उसके पास था बच्चों एक बहुत दयालु और बहुत जेंटल यानी बहुत ही मासूम दिल। उसका दिल बच्चों निर्दोष था, उसका दिल बहुत दयालु था, एक बहुत दयालु तथा एक निर्दोष दिल उसका था। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, और बच्चों दिल भी ऐसा, ना का उसे दोस्ती ना का उसे बैर। कबीर कहता है कि कबीरा खड़ा बाजार में सब्जी मांगे खेर, और ना का उसे दोस्ती ना का उसे बैर। तो बच्चों ये कहता है फ्रेंड्स एंड फोज, ध्यान दो, फ्रेंड यानी होता है दोस्त, सब जानते हैं। इसका उल्टा होता है बच्चों एनिमी। इस एनिमी ENEMY, इस एनिमी को अन्यथा बच्चों FOE फोबी कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रत्यक्ष का उल्टा परोक्ष और अप्रत्यक्ष ऐसे। तो बच्चों टू कंफर्ट, एक शब्द आ रहा COMFORT, जानते हो कंफर्ट यानी क्या होता है, कंसोल। ये बच्चों CONSOLE क्या होता है, कंसोल। अरे भाई जब कोई मर जाए, किसी के घर में किसी का बाप मर जाए, तो आप जाइए उसको क्या देते हो, आप उसको ढाढ़स बंधाते हो, आप उसको सांत्वना देते हो, आप उसको धैर्य या धीरज देते हो। ये सांत्वना, ये ढाढ़स जो होता है, दैट्स व्हाट वी कॉल कंसोल। आप उसको कंसोल कहते हो, कंडोलेंस देते हो किसी को। तो वह बच्चों क्या है कि बहुत ही अच्छा दिल था उसका। हिज हार्ट वॉज वेरी काइंड, हिज हार्ट वॉज नॉट ओनली वेरी काइंड बट ऑल्सो वेरी जेंटल। उसका दिल बहुत ही दयालु था और बच्चों साथ ही साथ बहुत ही मासूम था। वह अपने उस दयालु दिल से क्या करता था, ही यूज टू कंफर्ट बहुत हिज फ्रेंड्स एंड फोज इक्वली। उस दिल से क्या करता था बच्चों, ही यूज टू कंसोल, उससे बच्चों वह अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों को समान भाव से सांत्वना देता था। उस दयालु दिल के द्वारा क्या करता था, वह अपने दोस्तों और दुश्मनों को समदर्शी बनकर समान भाव से क्या करता था, सबको सांत्वना देता था। और बच्चों मजे की बात सुनो, द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड, द नेक्ड। देखो बच्चों नेकड यानी होता है नंगा, जो कपड़े नहीं पहनता वो नंगा है। लेकिन बच्चों नेकड के आगे द नेकड लगा दिया आपने, तो यहां बच्चों क्या हुआ, अर्थ के अंदर एक विस्तार आ गया है। ये बात आपको समझनी चाहिए। जैसे बच्चों हम कहते हैं कि वीर भोज्या वसुंधरा, तो यह ब्रेव, और बच्चों ब्रेव क्या किया, मैंने लगा दिया द। अब बोलो क्या हो जाएगा, द ब्रेव यानी दुनिया के सारे बहादुर लोग। नन बट द ब्रेव डिजर्व द रिवॉर्ड, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। या मतलब अच्छी चीज जो है बच्चों, उसके ऊपर किसका अधिकार होता है, एक वीर का या सब वीरों का, सब वीरों का होता है। तो बच्चों यहाँ क्या है, ब्रेव तो विशेषण है, एडजेक्टिव है, लेकिन द लगाती है क्या बन गया है, ये कॉमन नाउन बन गया, अर्थात पूरी जाति का सूचक बन गया। ध्यान देना, हमको लंगड़े लूलों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। तो बच्चों क्या बोला मैंने, द हैंडीकैप्ड। अब बच्चों हैंडीकैप्ड यानी तो होता है कोई लंगड़ा लूला एक, और द लगाते ही बच्चों ये पूरी बिरादरी है, पूरी जाति, उसका बोध हो रहा है। वी शुड नॉट लॉफ एट द हैंडीकैप्ड, अर्थात हमको अपाहिजों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। क्लियर हो गया है।
आइए और समझो। तो बच्चों ये द ब्रेव है, ये द हैंडीकैप्ड है, उसी तरीके से शब्द आ रहा द नेक्ड। नेक्ड का मतलब होता है बच्चों एक नंगा नहीं, इस दुनिया में न जाने कितने नंगे हैं जो जिनको तन ढकने के लिए क्या नहीं मिलता, वस्त्र नहीं मिलता है। तो वह आदमी नहा धो करके जब भी अपने शरीर को कपड़े पहनाता था तो ही यूज्ड टू थिंक दैट, वह ऐसा सोचा करता था कि वह दुनिया के नंगों को न जाने कितने नंगों को क्या कर रहा है, कपड़े पहना रहा है। जब भी वह अपने तन को वस्त्रों से आवृत करता था, whenever he used to cover his own body with his garments, अर्थात अपने गारमेंट्स, अपने कपड़ों से जब भी वो अपने तन को आवृत करता था तो ये सोच करके वो मन में बड़ा संतुष्ट, बड़ा प्रसन्न होता था कि वह किसी नंगे को तन ढकने के लिए वस्त्र दे रहा है। जब कभी वह अपने पेट की पूजा करता था, माने अच्छी अच्छी चीजें खाता था, तब उसको ऐसा लगता था, वो ऐसा महसूस करता था या ऐसा सोच के बड़ा संतुष्ट होता था कि वह किसी भूखे को क्या कर रहा है, भूखे को भोजन खिला रहा है। ये देखो बच्चों की विशेषता है। देखो द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड, यानी किसी भी नंगे व्यक्ति को वह हर दिन वस्त्र पहनाता था। व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, जब भी वह अपने स्वयं के वस्त्र धारण करता था या अपने स्वयं के नंगे तन को वस्त्रों से आवृत करता था, तब वह ऐसा महसूस करता था कि वह किसी नंगे को क्या कर रहा है, वस्त्र पहना रहा है। एंड इन दैट टाउन ए डॉग, और बच्चों उसी शहर में, एंड इन दैट टाउन अर्थात और उसी शहर में ए डॉग वाज फाउंड, अर्थात एक कुत्ता पाया जाता था। एज मेनी डॉग्स देयर बी एज देयर आर सो मेनी डॉग्स, कई कुत्ते थे, उन कुत्तों की तरह एक कुत्ता वहां पाया जाता था, बहुत मोंगरेल। देखो बच्चों कैसे कैसे कुत्ते थे, कुत्तों के बारे में बताता हूं आपको। बहुत मोंगरेल, ये बच्चों मोंगरेल है, ये वर्णशंकर कुत्ता होता है, जैसे घोड़ा गधा दोनों को मिला एक खच्चर बनता है, उसी प्रकार से ये संकर जाति का कुत्ता होता है जिसको आप कहते हैं मोंगरेल। पप्पी, तो बच्चों पप्पी तो जानते हो, पप्पी, पप्पी यानी कुत्ते का पिल्ला जो होता है उसे आप पप्पी कहते हैं। बहुत छोटा होता है, काफी अच्छा है, उसको गोद वोद में भी लेते हैं, है ना। और आइए देखिए आप बच्चों, लिखा है वेल्प, ये शब्द और देखो, WHELP। इस वेल्प का मतलब होता है बच्चों यंग डॉग, छोटा कुत्ता। यानी यंग डॉग ऐसा होता है जो कि न तो पूरा कुत्ता होता है, न बच्चा होता है, किशोर कुत्ता होता है, किशोर अवस्था में आ जाता है। और बच्चों एक शब्द आ रहा हाउंड, HOUND, हाउंड यानी होता है ऐसे कुत्ते जिनका प्रयोग आप किस में करते हो, शिकार में करते हो। हंटिंग डॉग्स यानी शिकारी प्रकार के जो कुत्ते हैं, सभी प्रकार के कुत्ते उस गली में पाए जाते थे। एंड कर्स ऑफ लॉ डिग्री, और बच्चों इसके अलावा कर्स ऑफ लॉ डिग्री, अर्थात लॉ डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चों, लॉ ब्रीडिंग, अर्थात जो घटिया नस्ल है उसके कर का मतलब भी कुत्ते होते हैं, तो घटिया नस्ल के कुत्ते भी उस गली में पाए जाते थे। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या जाना, कई प्रकार के जो डॉग्स हैं उनकी नस्लें हैं, अर्थात उनकी जो स्पीसीज, उनकी जो प्रजातियां हैं, उनके बारे में आपने जाना। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यहीं समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार।